तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसे रिविजन कर लीजिए। हो सके तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही बच्चों, ऑल टू ऑल चैप्टर का मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सारे ऑल टू ऑल चैप्टर का वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि 200% जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल जो है मिलने वाला है। एक भी सवाल इधर से नहीं छूटेगा, आप लोगों का एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। 200% मैं गारंटी लेता हूं कि सारे सवाल जो है बताए गए सभी वीडियो से जो है आपका देने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाला है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और बच्चों, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका जो है लिस्ट तैयार कर दिया गया है। आप वहां से जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और इस बार भी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले बच्चों, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाएंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो सवाल दिया गया है कि हु प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, यानी दोस्तों कहता है कि पुष्पीय पादपों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो है किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेथम और हुकर के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, बेथम और हुकर के द्वारा जो है पुष्पीय पादपों का वर्गीकरण को जो है प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और बच्चों, एग्जाम से पहले इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में से आपके सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण तंत्र जो है जीवों में विकासशील संबंध पर आधारित है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जातिवृत्त वर्गीकरण तंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर दिया गया है, कहता है कि इनमें से कौन जो है कॉलोनियन सवाल है। देखिए, कौन सा जो है कॉलोनियन एल्गी है। तो बच्चों, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि वॉल्वॉक्स जो होता है वो क्या होता है, एक सवाल है। जो कौन सा सवाल? कॉलोनियन सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल चौथा नंबर देखें, दिया गया है क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन जो है तंतुमयी सवाल है। ठीक है, तो यानी कि फिलामेंटस जो है एल्गी है। तो फिलामेंटस एल्गी कौन होता है? स्पायरोगायरा होता है, ये नहीं होता है। तो स्पायरोगायरा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, स्पायरोगायरा। इसको आप लोग जो है नोट करते जाएंगे, इसको आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल पांचवा नंबर देखें, दिया गया है बच्चों कि फीता की तरह लंबा कुंडलित, ठीक है, कुंडलित क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है। तो किसमें होता है बच्चों? ये होता है जो है, यह होता है स्पायरोगायरा में। क्या होता है? स्पायरोगायरा में होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट में सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लें। आगे बढ़े, अगला सवाल जो है छठा नंबर दिया गया कि किस शैवाल में फ्लैजिला युक्त युग्मक माप में समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूलोथ्रिकस। ठीक है, यूलोथ्रिकस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, सातवां नंबर देखें दोस्तों, दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, सवाल इस प्रकार से दिया गया है कि फ्लैजेला, ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि फ्लैजेला वहीन समान माप के युग्मक किस में पाया जाता है। तो बच्चों, यह जो पाया जाता है वो स्पायरोगायरा में पाया जाता है। ठीक है, तो स्पायरोगायरा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग जो है नोट करते जाएंगे, इसको याद करते जाएं। अगला सवाल दोस्तों जो है आठवां नंबर देखें, दिया गया है कि इसमें से किसके द्वारा जो है एगार प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि यह जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि एगार प्राप्त किया जाता है। एगार जो है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, जो है गिंगटीना के द्वारा भी होता है। ठीक है, गिंगटीना के द्वारा जो है एगार प्राप्त होता है। देखिए, ग्रेसिलेरिया के द्वारा भी होता है। ठीक है, उसके बाद जिलेडियम के द्वारा भी होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, तीनों के द्वारा। ठीक है,
ए बी सी ये तीनों के द्वारा जो है वो 11 प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल जो है 9 नंबर दिया गया है कि निम्न में से किस शैवाल का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। यानी कहता है दोस्तों कौन सा ऐसा अलगी होता है, वो कौन सा ऐसा अलगी है जो कि स्पेस जो ट्रेवलर होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अपने जो है भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। भोजन यानी कि अपने खाना खाते हैं, उस अलगी को जो है खाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला। और दोस्तों ये हो जाएगा स्प्रिलाइना। ठीक, स्प्रिलाइना। ये दोनों जो है, ये दोनों अलगी जो होता है वो अंतरिक्ष यात्री यानी कि जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि हरा शैवाल में कौन सा जो है क्लोरोफिल प्रभावी होता है। तो हरा शैवाल में ए और बी दोनों जो है क्लोरोफिल जो है प्रभावी होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं, दिया गया कि हरे शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ये सवाल जो है कई बार रिपीट हो चुके हैं कि हरे शैवाल यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हरा जो शैवाल होता है ना, उसमें जो कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका जो भित्ति जो बनी होती है वो जो है सेल्यूलोज और स्टार दोनों की बनी होती है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, सेल्यूलोज तथा स्टार से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, सेल्यूलोज तथा स्टार्च। इसको आप लोग नोट कर लें। आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल देखें, दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भूरा शैवाल से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भूरा शैवाल का जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि फियोफाइसी यानी भूरा शैवाल में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो किस रूप में बच्चों रहता है, तो यह जो भोजन इसका रहता है ना, तो यह भोजन जो रहता है वो मैनिटोल लेमिनेरियन के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं, दिया गया है कि भूरा शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो बच्चों यह जो शैवाल का जो भित्ति बना होता है, जो कई बार एग्जाम में मैंने आपको बताया हुआ कि ये सवाल पूछा जाता है, तो ये सेल्यूलोज और एल्जिन दोनों से बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज और एल्जिन दोनों की जो है बनी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, इनमें से यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल जो है 14 नंबर देखें, दिया गया है तो निम्न में से किस शैवाल में नाशपाती के आकार का जियोस्पोर पाया जाता है। तो नाशपाती का आकार का कौन होता है, भूरा शैवाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, ब्राउन एल्गी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आने के चांसेस हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इसमें से कौन सा जो है फियोफाइसी का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी का जो है इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, या इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो सवाल है ना कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो ये जो है सर्गेसम हो जाएगा, लिमिनेरिया और एक्टोकार्पस ये तीनों क्या है, ये जो है ये फियोफाइसी का जो है उदाहरण है। तो इसलिए दोस्तों ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर देख सकते हैं, दिया गया है, कहता है कि ड्यू टू विच पिगमेंट द कलर ऑफ एल्गी इज रेड। यानी कहता है कि किस वर्णक के कारण जो है शैवाल का रंग जो है लाल होता है। तो शैवाल का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या होता है, उसमें जो है फाइको एरिथीन पाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइको एरिथीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं, दिया गया है कि लाल शैवाल यानी कि रोडोफाइसी में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो लाल शैवाल में जो भोजन होते हैं वो किस रूप में संचित होता है। तो बच्चों यह जो संचित होता है ना, ये जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर देखें, दिया गया है, कहता है कि इनमें से रोडोफाइसी यानी कि इनमें से जो रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल जो होता है उसका एक उदाहरण है। तो लाल शैवाल का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ग्रेसलेरिया, पोरफायरा, उसके बाद जिलेडियम। ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल का एक उदाहरण है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, इनका सभी इसका जो है ये जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि व्हाट इज कॉल्ड एम्फेबियन
ऑफ प्लांट किंगडम, कहता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। तो पादप जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाटा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि व्हाट इज द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाटा लाइक, यानी कहता है कि ब्रायोफाइट की जो है मुख्य काय जो है, ठीक है, याद ध्यान देंगे कि ब्रायोफाइट का, ठीक है, ब्रायोफाइट का जो है मुख्य काय जो होता है वो कैसी होती है। तो यह बच्चों जो होता है ना, ये जो है अगुणित होता है, याद रखेंगे, यह जो है एल्डिहाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़े 21 नंबर सवाल देखें दोस्तों, दिया गया है कि किस ब्रायोफाइट से पीट प्राप्त होता है। तो किस से प्राप्त होता है, तो यह जो है इस पे गमन से, ठीक, इस पे गनम से जो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट और सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल दोस्तों 22 नंबर देखें, दिया गया है, कहता है कि इनमें से जो है किसमें जेमा कप पाया जाता है। तो जेमा कप जो है किसमें पाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसका आंसर होगा लीवरवर्ट में जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि लीवरवर्ट में स्पोरोफाइट में निम्नलिखित में से कौन सी जो है संरचना पाई जाती है। तो यह बच्चों कौन सी संरचना पाई जाती है, इसमें जो है फूट भी होता है, सेट्स भी होता है और कैपस भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा, पाद, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल 24 नंबर देखें, दिया गया है कि इनमें से किस पादप वर्ग का सजावट में बहुत अधिक महत्व होता है। तो बहुत अधिक महत्व होता है तो किसमें होता है, तो यह जो है टेरिडोफाइट में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर देखिए, दिया गया है, कहता है कि द फर्स्ट प्लांट टू ग्रो ऑन लैंड इज, यानी कहता स्थल पर जो होता है उगने वाला जो प्रथम पादप है वो कौन सा है। तो उगने वाला जो स्थल मंडल पर सबसे पहले जो है, यानी प्रथम उगने वाला जो पौधा है, यानी कि पादप जो है वो कौन सा है बच्चों, ये हो जाएगा टेरिडोफाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न जो है 26 नंबर देखें, दिया गया है कि निम्न में से शंकु किस पादप में बनते हैं। तो शंकु जो है वो इक्विसीटम में पाया जाता है, ठीक है, ये इक्विसीटम में जो है बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल जो है 27 नंबर देखें दोस्तों, दिया गया है, कहता है कि इन विच प्लांट डिड द डेवलपमेंट ऑफ वेल्चर, यहां पे देखिए वेल्चर टिश्यूज ऑक्यूज फर्स्ट, यानी कहता है कि संवहन ऊतक का विकास जो है किस पादप में सबसे पहले हुआ। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट हो जाएगा, ठीक है। टेरिडोफाइट में क्या होता है कि जो संवहन ऊतक होता है ना उसका विकास जो है वो सबसे पहले होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी जो है इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा टेरिडोफाइट, ठीक, इसको नोट कर लें। अगला सवाल दोस्तों देखिए 28 नंबर देख सकते हैं, दिया गया है कि टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है, याद रखेंगे स्पोरोफाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल 29 नंबर देखें, दिया गया है, कहता है कि गुरु बीजाणु, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल ना बार बार एग्जाम में पूछ रहा है और इसको इस बार जो है आप लोगों को एग्जाम में देने का पूरा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहता है कि मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में जो होता है मियोसिस, यानी कि जो होता है मियोसिस द्वारा जो है कितने बीजाणु बनते हैं। तो ये कितने बीजाणु होता है मियोसिस के दरमियान, तो मियोसिस के दरमियान जो होता है वो 4 बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि 4 जो है मियोसिस के दौरान जो है 4 स्पोर का निर्माण होता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है 30वां नंबर देख सकते हैं, दिया गया है कि इनमें से किस पादप वर्ग में बीज ढके हुए नहीं होते हैं। तो बच्चों कई बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है कि दोस्तों जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो है बीज जो है वो ढके हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा, ठीक, इसको नोट कर लें, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल उसको दिया गया है कि द लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्लांट किंगडम इज नाउ एज, यानी कहता है कि पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या होता है, वो होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, याद रखेंगे उस क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म जो है वो पादप जगत का जो है सबसे बड़ा जो है वर्ग है, लार्जेस्ट क्लासेस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन जो है सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। तो सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म पूछा गया है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा
यूकोलिप्टस, ठीक है, यूकोलिप्टस। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल तो दिया गया है कि व्हाट डज द स्पोर ऑफ फनेरिया फॉर्म, यानी कि कहता है कि फ्यूनेरिया, ठीक है, याद रखेंगे, फ्यूनोरिया के बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, तो यह जो है क्या बनाता है, वो प्रोटोनीमा बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रोटोनीमा बनाते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं, दिया गया है कि क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन किन विधि द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन जो होता है यह होता है असमयुग्मी भी होता है, समयुग्मी के दौरान भी होता है, विषमयुग्मी के द्वारा भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि साइकस के कोरेलाइड जड़ में, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि साइकस में जो होता है ना, साइकस में कोरोलाइड रूट जो होता है, कोरोलाइड जो जड़ होता है में पाए जाते हैं। तो किस में पाया जाता है, तो देखिए इसमें जो है साइकस के कोरेलाइडल जड़ में जो है पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है बच्चों, तो ये कई बार मैंने आपको बताया है कि एनाबिना और नॉन स्टॉक भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए, एग्जाम इस बार आने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सिलेजिनेला, ठीक, याद रखेंगे, सिलेजिनेला बिलोंग टू विच प्लांट ग्रुप, यानी कहता है कि किस पादप वर्ग से संबंधित है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कारा किस प्रकार का सवाल है। तो कारा जो है किस प्रकार का सवाल है, वो हरा सवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग जो है याद कर लें। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों कि ब्रायोफाइट्स का मुख्य विशेषता क्या है। तो ब्रायोफाइट्स का मुख्य विशेषता क्या होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि उनका जो है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर जो है निर्भर करता है। याद रखेंगे कि ब्रायोफाइट्स का जो मुख्य विशेषता क्या होता है, मुख्य विशेषण उसका क्या होता है, विशेषताएं क्या होती है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो जो है क्या होता है कि गैमेटोफाइट पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल 39 नंबर देख सकते हैं, दिया गया है कि जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका इसमें से नहीं होता है, यानी नग्न बीजी क्यों कहा जाता है। तो नग्न बीजी कहने का क्या कारण है, तो नग्न बीजी कहने का यही कारण है कि उसमें जो है अंडाशय भित्ति नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे, उसमें क्या होता है कि अंडाशय भित्ति जो होती है यानी कि ओवरी वॉल जो होता है उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। इसलिए दोस्तों जिम्नोस्पर्म को जो है नग्न बीजी कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल जो है 44वां नंबर देख सकते हैं, दिया गया है कि फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में क्या होता है। तो बच्चों इसमें होता है फूट, सीटा और कैप्सूल होते हैं, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि बच्चों इससे से जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल जो है डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। इसलिए सभी चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से जो है ना रिवीजन आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, ताकि दोस्तों इस बार भी आप लोग जो है ना 95% जो है स्कोर जो है आप लोग हासिल कर सकें। ठीक है, चलिए बच्चों, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ बना हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।